क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर हाईटेक हार्डवेयर आपकी जेब में मौजूद फोन से लेकर आसमान की रक्षा करने वाली मिसाइलों तक एक ऐसे देश पर निर्भर है जो अमेरिका नहीं है। दशकों से चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुर्लभ खनिजों पर अपनी पकड़ बना रखी है। लेकिन इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने आखिरकार उस पकड़ को तोड़ने के लिए $1.6 बिलियन का दांव खेला है। लक्ष्य यूएसए रेयर अर्थ नाम की एक कंपनी। मकसद खनिजों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भरता। 2. डील का विश्लेषण। मुख्य डेटा पॉइंट्स। मालिकाना हक ओनरशिप 10% इक्विटी हिस्सेदारी 16.1 मिलियन शेयर जोड़ 17.6 मिलियन वारंट। कीमत 17.17 प्रति शेयर। वर्तमान में ये 24.77 पर ट्रेड कर रहा है, यानी सीधे तौर पर $490 मिलियन का कागजी मुनाफा। कर्ज द डेट $1.30 बिलियन का सीनियर सिक्योर्ड डेट। ये सिर्फ सरकारी मदद नहीं है, ये एक कर्ज है जिसे कंपनी को बाजार दरों पर वापस चुकाना होगा। पैसे का स्रोत चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 के माध्यम से वित्त पोषित। विडंबना देखिए, बाइडेन काल के एक कानून को ट्रंप प्रशासन की औद्योगिक नीति के लिए युद्ध कोष वॉर चेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 3. सियरा ब्लैंका टेक्सास ही क्यों? विज्ञान रेयर अर्थ्स वास्तव में दुर्लभ नहीं है, लेकिन उन्हें जमीन ये सिर्फ मिट्टी खोदने के बारे में नहीं है। ये उन परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के बारे में है जिनका उपयोग ईवी मोटर्स और रक्षा प्रणालियों में किया जाता है। 4. ग्रीनलैंड कनेक्शन। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के खनिजों तक पहुंच के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया था। हालांकि जानकार कहते हैं कि टेक्सास की यह डील कागजों पर असंबंधित है, लेकिन इसकी टाइमिंग कोई संयोग नहीं है। यह एक व्यापक मिनरल फोर्ट्रेस खनिज किला रणनीति का हिस्सा है। प्राइस फ्लोर कॉन्सेप्ट। प्रशासन यह संकेत दे रहा है कि वह घरेलू खनिजों को चीन की प्राइस डंपिंग, जहां चीन अपने प्रतिस्पर्धियों को दिवालिया करने के लिए कीमतें गिरा देता है, से बचाएगा। 5. बाजार पर प्रभाव और जोखिम। फायदा दी अपसाइड। अमेरिकी सरकार अब एक पार्टनर है। इसने अन्य निजी निवेशकों जैसे कैंटर फिट्जगेराल्ड, जिन्होंने अभी $1 बिलियन के राउंड का नेतृत्व किया, के लिए प्रोजेक्ट के जोखिम को कम कर दिया है। नुकसान द डाउनसाइड। क्या वे वाकई इसे लागू कर पाएंगे? माइनिंग प्रोजेक्ट्स अक्सर देरी के लिए बदनाम होते हैं। राउंड टॉप में उत्पादन 2028 के अंत से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स। चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? उन्होंने पहले ही रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। निष्कर्ष, अमेरिका सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहा है, वे वैश्विक संसाधन युद्ध की मेज पर अपनी जगह खरीद रहे हैं। अगर यूएसए रेयर अर्थ सफल होती है तो मेड इन अमेरिका का लेबल आखिरकार उन परमाणुओं एटम्स पर भी लागू होगा जो हमारे भविष्य को शक्ति देते हैं। लेकिन माइनिंग की दुनिया में $1.60 बिलियन तो बस एक शुरुआत है। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बड़ा जुआ? मुझे कमेंट्स में बताएं। खनिज किला रणनीति। ये समझने के लिए कि व्हाइट हाउस टेक्सास के रेगिस्तान के बीचों बीच $1.6 बिलियन क्यों झोंक रहा है, आपको 3000 मील उत्तर में आर्कटिक की ओर देखना होगा। इस महीने की शुरुआत में दुनिया ने देखा कि ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड की विशाल खनिज संपदा तक पहुंच के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया। एक आम आदमी के लिए ये आर्कटिक पर कब्जे की एक अलग चाल लग सकती है, लेकिन जानकारों के लिए यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां ग्रीनलैंड डील अगली सदी के लिए एक विशाल दीर्घकालिक भंडार सुरक्षित करने पर केंद्रित है, वहीं टेक्सास में यूएसए रेयर अर्थ की डील इमीडिएट फ्रंटलाइन तत्काल मोर्चा है। इसे इस तरह सोचें, ग्रीनलैंड खनिजों का फोर्ट नॉक्स है। ये एक विशाल तिजोरी है जिसकी चाबियां हम चाहते हैं, लेकिन टेक्सास की राउंड टॉप खदान वो सक्रिय फैक्ट्री है। ये घरेलू धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जो गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड और F-35 उत्पादन के लिए जरूरी 17 में से 15 तत्वों को अभी तैयार करने के लिए सक्षम है। जानकार ये कहने में जल्दबाजी करते हैं कि ये दोनों कदम कागजों पर जुड़े नहीं हैं, लेकिन रणनीति को देखिए। ये घेराबंदी एनसर्कलमेंट के बारे में है। टेक्सास की सप्लाई चेन को लॉक करके अमेरिका एक सुरक्षा जाल बना रहा है। ये प्रशासन को ग्रीनलैंड में जबरदस्त बढ़त लेवरेज देता है। अगर डेनमार्क या नाटो सहयोगी आर्कटिक INING पर पीछे हटते हैं, तो अमेरिका कह सकता है, ठीक है, हम अपना किला पहले टेक्सास और ओक्लाहोमा में बनाएंगे। यह एक बेहतरीन प्लान बी है जिसे प्लान ए की तरह फंड किया जा रहा है। 2028 तक लक्ष्य स्पष्ट है, एक ऐसी मिनरल वॉल खनिज दीवार जिसे चीन लांघ न सके। चाहे वो उत्तर की जमी हुई बर्फ हो या दक्षिण की गर्मी, अमेरिका अब केवल इन खनिजों को मांग नहीं रहा है, वो उस जमीन को खरीद रहा है जिस पर वे मौजूद हैं।